आज हम लोग 11th का सिलेबस शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हालांकि आप लोग यूनिट के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे नाइन्थ में जो कुछ भी आप पढ़े हैं उसी को हम 11th में पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या? जितनी भी चीज़ को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम मेजर करते हैं वे सभी के सभी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे एक बॉडी का मास है, उसको हम मेजर करते हैं तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोगों को एक स्टैंडर्ड पार्ट लेना पड़ता है उस खास फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे हमको लेंथ मेजर करना है तो लेंथ का ही एक छोटा टुकड़ा स्टैंडर्ड मानते हैं और उसी से कंपैरिजन करते हैं कि कितने बार वह आया, कितने टाइम्स वह कंटेन कर रहा है, वही उसका मेजरमेंट कहलाता है। मान लीजिए यह ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड को अभी हम आपको तुरंत कहें कि मेजर कीजिए, आपके पास कुछ नहीं है लेकिन हाथ है, आप तुरंत इसको मेजर करना शुरू करेंगे। तो ये जो हम लोगों को, जिसको हम लोग बित्ता बोलते हैं, बित्ता ही हमारा यूनिट हो गया, क्योंकि यह भी एक लेंथ का ही एक पार्ट है। तो द स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ दिस वेरी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसा यूनिट में मीटर लेते हैं। मीटर क्या है? लेंथ का ही एक छोटा सा पार्ट है। अगर यहाँ से यहाँ तक 3 बार आया हो तो हम 3 मीटर्स कहेंगे इसको। इस तरह से यूनिट को आप लोग समझ गए होंगे कि यूनिट क्या है। फिजिकल, जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है उसी का एक छोटा सा पार्ट है और उसी से कंपैरिजन करने के प्रोसेस को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। अब हम लोग विचार करें कि स्टैंडर्ड यूनिट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड यूनिट हो वह इजीली उपलब्ध हो, वह सब जगह उपलब्ध हो जाए। एक उदाहरण हम इस संबंध में ले सकते हैं। जब भारत में विज्ञान बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया था तो उस समय भी मेजरमेंट का काम चलता था। तो उस समय के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने 3 मूल चीज़ों को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लिए थे। साधारणतः मास मेजर करना था, लेंथ मेजर करना था और टाइम मेजर करना था। तो लेंथ मेजर करने के लिए उन्होंने ऐसा यूनिट चुना जो सबके पास था। अभी आपके पास भी है। अभी हम इस ब्लैक बोर्ड को मेजर करने के लिए कहें तो तुरंत हाथ का इस्तेमाल करना शुरू कर। तो यह हाथ सबके पास था, तो लेंथ का यूनिट उसने हाथ बना लिया और आज भी इसको हम लोग समय बेसमय यूज करते ही हैं, क्योंकि हमेशा मीटर लेकर साथ नहीं चलते, हम उसको यूज कर लेते हैं। दूसरा था मास को मेजर करना। अब इस मास को मेजर करने के लिए सब जगह उपलब्धता हो, इसके लिए उन्होंने सोचा कि भारत के आदमी सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं और यह चावल सबके पास उपलब्ध है। तो यूनिट के रूप में उन्होंने एक चावल को लिया और आप जानते हैं एक लंबा वाला चावल जो है वो कितने टुकड़े का होता है? यह 8 टुकड़े का होता है। अगर आप इसको तोड़ें तो पूरे 8 टुकड़े में विभक्त हो जाता है और एक टुकड़े को खसखस करते हैं। इस खसखस से ही उन्होंने चावल के इस छोटे से टुकड़े को ही उन्होंने यूनिट का रूप दिया। आज आप पसेरी, कनमा, तोला, आज सोना जो तौलते हैं उसको भी तोला के रूप में आप तोलते होंगे।
भरी के हिसाब से तौलते हैं। यह भी क्या है, उसी जमाने का है। सोचिए तो उन लोगों की सोच कितनी अच्छी थी। चावल तो सबके घर में उपलब्ध था, उसको ही उन्होंने यूनिट के रूप में बना दिया। अब समय को मेजर करना था। अब समय को मेजर करने के लिए उस समय कोई घड़ी नहीं थी, तो उन्होंने आंख के पल को यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया। एक बार सामान्य मनुष्य का एक बार आंख नीचे गिरना और ऊपर उठने में जितना टाइम लगता है उसको पल कहते हैं। इसी पल से उन्होंने सप्ताह, पक्ष, महीना, शताब्दी सबों को बना लिया। तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए। इट शुड बी वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से ये परिभाषित होना चाहिए। इट शुड बी प्रॉपर साइज, बहुत बड़ा भी नहीं हो और बहुत छोटा भी नहीं हो। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, प्रेशर, टेम्परेचर इस सब से चेंज नहीं हो। इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेज विदाउट एनी डिफिकल्टी, इसको हम कहीं भी तैयार कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, ऐसा यह यूनिट होना चाहिए। इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेबल, और एक बहुत बड़े जन समूह इसको एक्सेप्ट करता हो, यही है यूनिट का विशेषता। हम यूनिट्स के सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? तो साधारणतः हम लोग लेंथ, मास और टाइम, इस तीन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की बात करते हैं। हालांकि सारे चीज़ों को लेंथ, मास और टाइम के यूनिट में हम सबों को मेजर नहीं कर सकते, फिर भी अभी हम लेकर चलते हैं जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, लेंथ, मास और टाइम, इसके यूनिट के पूरे सेट को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहें। जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की आवश्यकता पड़ी, नए नए यूनिट बने, नए नए सिस्टम में उसको इंक्लूड करते जाया गया। सबसे पहले CGS सिस्टम, यह सिस्टम फ्रांस में डेवलप किया था, इसलिए इस सिस्टम का नाम फ्रांसीसी सिस्टम भी है और मेट्रिक सिस्टम भी है। इसमें लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम और टाइम का यूनिट सेकेंड। दूसरा है FPS सिस्टम, यह सिस्टम इंग्लैंड में डेवलप किया था। इंग्लैंड को हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं, इसलिए FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। इसमें लेंथ का फुट, मास का पाउंड और टाइम का सेकेंड यूनिट के रूप में लेते हैं। जब विज्ञान ज़्यादा डेवलप कर गया, लंबी लंबी दूरियां मेजर करने की बात होने लगी, तो CGS सिस्टम के बड़े यूनिट को नए सिस्टम में इंक्लूड किया गया। यह है MKS सिस्टम। सेंटीमीटर का बड़ा रूप है मीटर, ग्राम का बड़ा रूप है किलोग्राम और सेकेंड को सेकेंड के रूप में ही इस्तेमाल किया गया। यह हो गया MKS सिस्टम। अब आपको लगता होगा कि CGS सिस्टम को ही क्यों अपना करके MKS सिस्टम बनाया गया, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम को क्यों नहीं इस्तेमाल किया। आप नीचे के क्लास में पढ़े होंगे 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर 1 मीटर। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सभी 10 का मल्टीपल है। बड़े यूनिट में अगर चेंज करना है छोटे यूनिट को, तो उसमें 10 से भाग दे देंगे, और बड़े यूनिट छोटे यूनिट को में बदलना है बड़े यूनिट को, तो 10 की संख्या में हम गुना करते चले जाएंगे। यह सिस्टम काफ़ी ही इजी था मेजरमेंट करने में। दूसरी ओर FPS सिस्टम को देखिए कितना जटिल है। फुट 12 इंच 1 फुट, इसको याद रखना है।
3 फुट 1 यार्ड, 440 यार्ड 1 फरलांग, 4 फरलांग 1 मील। आप सोचिए तो सबको याद करना कितना कठिन है, जबकि यह सब 10 का मल्टीपल है। 10 से भाग देना, 10 से डिवीजन करना और 10 से मल्टीपल करना बहुत ही आसान है। इसलिए CGS सिस्टम सबसे ज्यादा मान्य हुआ। यह फ्रांसीसी सिस्टम दुनिया में सबों के लिए मान्य हो गया। हालांकि ब्रिटेन का शासन समूचे दुनिया में था, लेकिन इसी जटिलता के कारण इसको न अपना करके वैज्ञानिकों ने, जन सामान्य ने CGS सिस्टम को ही अपना लिया। अब तरह तरह के फिजिकल क्वांटिटी सामने आए, जैसे मास था तो केजी, लेंथ था तो मीटर, टाइम था तो सेकेंड। क्या टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं लेंथ के यूनिट में? ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक नया यूनिट बना, केल्विन। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता के लिए कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करने के लिए मोल बनाया गया। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी।